फेस्टिवल हिंदुओं का हो और उसे टारगेट ना किया जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? वी ऑल नो दैट रक्षाबंधन का समय नजदीक आ चुका है और इसी बीच अलग अलग टॉप ब्रांड्स अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं, जिसमें बॉलीवुड की टॉप एक्टर और एक्ट्रेस हमें दिखाई भी देते हैं। लेकिन इस बार ज्वेलरी की टॉप ब्रांड गीवा ने एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिसके कारण सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि आखिर सारी छेड़छाड़ सिर्फ हिंदू फेस्टिवल के साथ ही क्यों किया जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि टॉप एक्ट्रेस कृति सेनन जो अपनी परफेक्ट लुक, परफेक्ट बॉडी और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, वो गीवा के एडवर्टीजमेंट में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हुए नजर आती हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा रिवीलिंग आउटफिट में नजर आ रही हैं, जो कि देखने में काफी अनकंफर्टेबल लगता है। इस पूरे मैटर को लेकर सोशल मीडिया दो भागों में बढ़ चुका है, जहां एक तरफ लोग इस एड को सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हो गया अगर उसने रिवीलिंग क्लॉथ पहन ली, तो वहीं दूसरा सेक्शन कह रहा है कि आखिर हर वक्त हिंदू फेस्टिवल ही क्यों टारगेट होता है ऐसे रिवीलिंग क्लॉथ को लेकर। ट्विटर पे स्किन डॉक्टर नाम से फेमस इस यूजर ने सटायर वे में लिखते हुए कहते हैं कि रक्षाबंधन एड बाय गीवा, a jewelry brand. It's path-breaking because women across the country were feeling oppressed by societal expectation to dress traditionally or modestly for Raksha Bandhan, and they needed something that broke the stereotype. Finally, it is here. The shackles are broken. Empowerment is here. More power to कृति सेनन। अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सटायर वे में लिखते हुए वे कहते हैं कि कृति सेनन का इस तरह का ड्रेस पहनना कितनी बड़ी एक विमेन के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि रक्षाबंधन में ट्रेडिशनल ड्रेस में वो खुद को अप्रेस्ड फील करती है, जिसके कारण जरूरत थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाए। एंड फाइनली एक महिला ने ऐसा करके एम्पावरमेंट का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है। वही एक दूसरे यूजर ने लिखते हुए कहा है कि शेमफुल, गीवा शुड इमीडिएटली विड्रॉ दिस advertisement and apologize. What happened to these Bollywood actresses? Is this the way you celebrate Rakhi at your home? Anything for money, Kriti Senan? पैथेटिक। वहीं एक और यूजर की बात करें तो उन्होंने लिखते हुए कहा है कि गीवा हैज डन एन एडवर्टीजमेंट इन विच कृति सेनन इज टाइंग अ राखी टू हिज ब्रदर इन सेमी न्यूड वियर। Ajim Premji is one of the biggest investors in Giva. I think people forget Lenskart. इस तरह के रिएक्शन का सोशल मीडिया पर बाढ़ आ चुका है। वहीं दूसरा कैटेगरी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें उनका जस्टिफिकेशन है कि क्या हो गया अगर उन्होंने इस तरीके का रिवीलिंग क्लॉथ पहन लिया तो क्या तुम अपने भाई बहन को गंदे नजर से देखते हो जो तुम ऐसा बोल रहे हो? See, there is no problem in wearing such cloth, but the fact is why you always target Hindu festival? क्या कभी आपने ईद वाले एडवर्टीजमेंट में एक लड़की को ऐसे रिवीलिंग क्लॉथ में देखा है? The answer is big no. क्या कभी आपने दुबई के लिए एडवर्टीजमेंट करने वाले किसी भी मॉडल को रिवीलिंग क्लॉथ में देखा है? The answer is no. इनफैक्ट दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा सभी दुबई टूरिज्म के लिए एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आई हैं। बट द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन का एड ना होने के बावजूद इन सभी एक्ट्रेस ने एडवर्टीजमेंट में हिजाब पहना हुआ है या खुद को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। अब यहाँ कोई क्यों नहीं सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट की बात करके रिवीलिंग क्लॉथ पहनने की हिदायत करता है? आंसर हम सभी जानते हैं। किसी भी दूसरे कम्युनिटी के फेस्टिवल को बहुत ही शांतिपूर्ण और कामनेस के साथ एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। वहाँ सेक्सुअलिटी को लेकर कोई बात नहीं होती और ना ही किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस किया जाता है उनके एड में। एवरी टाइम द टारगेट इज ओनली हिंदू फेस्टिवल, वेदर इट्स दिवाली, दुर्गा पूजा, होली और रक्षाबंधन। दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। very happy Eid. Please have a lot of fun, lot of food and make a lot of milk. लेंसकार्ट की कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी और आपको याद होना भी चाहिए। के अलावा सिंदूर, बिंदी जैसे चीजों को अपने वर्क कल्चर में प्रोहिबिटेड करने वाला लेंसकार्ट ओनम फेस्टिवल का एड लॉन्च करता है, जिसमें ट्रेडिशनल कपड़े तो छोड़िए ऐसी दुर्गति करता है उस एड के जरिए ओनम जैसे डिवाइन फेस्टिवल का कि जिसका दूर दूर तक ओनम फेस्टिवल से कोई रिश्ता नाता नहीं दिखता। न चेहरे पर बिंदी, न वो कामनेस, न रंगोली और बालों में पता नहीं कहाँ से क्या उठाकर लगा लिया हो और साड़ी के नाम पर क्या पहना वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जबकि एक्चुअल में ओनम फेस्टिवल को बहुत ही भव्य तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें महिलाएं और पुरुष बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेसअप होते हैं एंड इसे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम फिर से कृति सेनन के इस एडवर्टीजमेंट पर आए तो जो इस एड को सपोर्ट करें उनके लिए एक सवाल बनता है कि क्या ऐसा इंटरफेरेंस दूसरी कम्युनिटी में देखते हैं या फिर दूसरी कम्युनिटी के लोग इसे बर्दाश्त करते हैं? नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ब्रांड और कंपनी जानती है कि दूसरे कम्युनिटी के फेस्टिवल में वो ऐसा करने की जरूरत
कर ही नहीं सकते क्योंकि दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। बट हिंदू लोग तो सेक्युलर होते हैं ना, उन्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो लोग तो खुद ही इन चीजों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं ऑन द नेम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। यही होता है जब आप अपनी संस्कृति और अपने कल्चर से दूर होते हैं। द अदर साइड इज ऑलवेज रेडी टू वाइप आउट योर आइडेंटिटी एंड योर कल्चर सो दैट दे कैन मेक यू अ स्लेव माइंडेड पर्सन। सो ऑलवेज अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अगेंस्ट योर कल्चर and roots so that you can call out at the spot and give a message that time has gone when someone was interfering in our culture and nothing happened to them. This time be vocal for your identity and culture so that no one dare to point finger on your festival on the name of secularism and women empowerment.